जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का अब जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है और जैसे ही आप लोग प्री बोर्ड एग्ज़ाम दे करके उठोगे फिर आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के जैक ने भी ये जारी कर दिया है कि आप लोगों का सिलेबस नवंबर में कंप्लीट हो चुका है। लेकिन पता नहीं आप लोग ही अब हमें कमेंट कर बताओगे कि क्या सच में आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और जिसका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ इन्हीं 15 दिनों में नवंबर में उसको कंप्लीट करवा देने का दावा किया जाएगा जैक बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों के पास नवंबर तक का ही समय है। दिसंबर के 10 दिनों के अंदर में ही आप लोगों का प्री बोर्ड एग्ज़ाम ले लेगा और फाइनल एग्ज़ाम तो आप लोगों को पता है फरवरी में होगा। तो उसमें जो आप लोगों का पूरा सिलेबस से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा और सब्जेक्टिव भी आएगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक नया सीरीज आप लोगों के स्टार्ट कर रहे हैं प्री बोर्ड के लिए, जो कि अभी तक मैंने प्री बोर्ड का कोई भी वीडियोज़ अपलोड नहीं किया था। अब जो है आप लोगों को टेस्ट लगाना होगा चैप्टर वाइज। तो अभी जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आए हैं वो सोशल साइंस का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उससे ये आपका पहला चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको टेस्ट लगाइए, देखिए कितना आप लोगों का सही होता है और प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप लोगों का टोटल में टोटल सही ना हो जाए तब तक इस वीडियोज़ को वॉच करते रहिए और पूरा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा आपको नीचे, जब तक आप उसको सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। उसके बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? हमसे पहले आपको आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद मेरे बताए गए आंसर से अपने आंसर को मिलान कीजिए और कॉपी में लिखिए कि आपका ये एक सही हुआ, दूसरा सही हुआ, तीसरा सही हुआ। आपको इस तरह से लिखना होगा। अब बाद में फिर काउंटिंग करना होगा कि आपने कितना सही किया, ठीक है। और मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा प्री बोर्ड के लिए, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि किसी राष्ट्र में सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? राष्ट्रवाद कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कहा जा रहा वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता और उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको भी हम लोग राष्ट्र राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग राष्ट्र राज्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर कहते हैं हम लोग 3 पे आते हैं, ठीक है। 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिन्होंने अपने सपनों का संसार को रचा था? तो किसने बनाया था? फ्रेडरिक शोरियो ने बनाया था। किसने बनाया था? फ्रेडरिक शोरियो ने बनाया था। आपकी जो निगाहें हैं ना वो चील की तरह होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते के साथ ऑप्शन पे तुरंत टिक जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो फिर दिक्कत होगा। आंसर ट्रेनन कौन था? क्वेश्चन है आपके पास, आंसर ट्रेनन कौन था? तो ये जो था एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। कहा गया है कि निम्न में से किसे मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो किसको बताया था सबसे खतरनाक दुश्मन? तो मैजनी को बनाया था। किसको बताया था? मैजनी को, ऑप्शन सी। दूसरा है हमारा कि निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया? अब यहाँ पे देशों की श्रृंखला आपको बताने की किन देशों ने मिलकर किया था। तो ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से साथ हुई थी? तो राष्ट्रवाद की पहली व्यक्ति जो हुई थी वो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित कर दिया गया? अब एकीकरण के बाद जो जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया वो प्रशा के राजा विलियम प्रथम को घोषित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे ये कह रहा 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में विभक्त हो गया था? तो ये जो विभक्त हो गया था वो 7 राज्यों में विभक्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आए जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? तो जर्मन वीरता का जो प्रतीक माना जाता है वो बलूत को माना जाता है। किसको माना जाता है? बलूत को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, कह रहा है कि कुस्तुनिया की संधि कब हुई थी? तो कुस्तुनिया की जो संधि हुई थी वो 1832 में हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई थी? तो किसकी छवि थी भाई? तो ये थी मैरियन की छवि। किसकी छवि? मैरियन की छवि। अगला सवाल है हमारा इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो ये स्कॉटलैंड में। किसके हुआ था? स्कॉटलैंड में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो ये जो चांसलर थे ये प्रसा के चांसलर थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे। कह रहा है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। ये जो जुड़ी होती है, समान संस्कृति, समान इतिहास और भाषा और लोक परंपरा, इसीलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है बुर्बो राजवंश शासन जो था वो किस देश में था, ये बतानी है आपको। राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस में था। किस देश में था? फ्रांस में था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 पे। कह रहा है कि वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऐसी विचारधारा को नारीवाद कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कि मर्सिले किस देश का राष्ट्रभक्ति गीत है। अब ये जो मर्सिले है वो किस देश का राष्ट्रभक्ति गीत है, आपको पहचानना है। तो ये है फ्रांस का राष्ट्रभक्ति गीत। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे ये कहा जा रहा है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो लौह और नीति का जो अवलंबन किया था रक्त का, वो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। अब ये फ्रांस की क्रांति जो है इसका अग्रदूत जानते हैं तो इसको कहा जाता है रूसो को। किसको कहा जाता है? रूसो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है 21 पे। कह रहा है यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने किया था। तो इसको किया था आपका मैजनी ने। किसने किया था? मैजनी ने। ऑप्शन डी, ठीक है। वियना की संधि कब हुई थी? अच्छा सवाल है। तो वियना की जो संधि हुई थी वो 1815 में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 23 में। कहा जा रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसका कथन है? ये जो कथन है ये मैटरनिक का कथन है। किसका कथन है? मैटरनिक का कथन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है काबूल को राजा विक्टर एमनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काबूल को जो नियुक्त किया था वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में। कहा जा रहा है कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव एक गंभीर स्रोत था। किस जगह पे? तो ये था आपका बाल्कन क्षेत्र में। किस जगह पे? बाल्कन क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। कहा जा रहा है कि कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता पालन किस देशों को बताया। ये जो बताया था ये यूनान को बताया था ना। किसको बताया? यूनान को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। तो जर्मनी का जो एकीकरण पूरा हुआ वो हुआ था 1871 में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला सवाल है हमारा, इटली का एकीकरण कब हुआ था। अब इटली का जो एकीकरण हुआ वो हुआ था 1861 में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 पे। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने किया था या फिर किसने की। तो इसने किया था नेपोलियन ने। किसने किया था? नेपोलियन ने किया था। नेक्स्ट है चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो कौन से देश में हुआ था। तो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो सामाजिक उपबंध नामक जो पुस्तक है उसका लेखक है रूसो। कौन है? तो रूसो है, ठीक है। शुल्क संघ जल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। शुल्क संघ जल्वेराइन की जो स्थापना की गई वो प्रसा की पहल पर की गई थी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। तो बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का चांसलर बना 1871 में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 34 पे। कहा गया है कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। यह कथन किसका है। अब आपको बतानी है कि ये जो कथन है ये किसका है। तो ये मैथनी का कथन है, ठीक है, जिसको मैजनी भी कहा जाता है। तो ये आप लोग समझ गए। टोटल 34 सवाल आज के इस चैप्टर में पूछा गया। आपने कितना सही किया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने ज़िला का नाम ज़रूर टाइप कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग कौन कौन से ज़िला से हमें देख रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।